हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आजकल आपके आसपास के लोगों को, आपसे जेलस लोगों को, आपके हेटर्स को, आपसे जलने वाले लोगों को ये लगने लगा है कि आपको हराना अब नामुमकिन है, आपको हराना अब मुश्किल है। वो आपसे थोड़ा बहुत डरने लगे हैं। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ है? क्या आपने कभी ये बात को नोटिस किया है? नहीं किया है तो आज की रीडिंग से आपको डेफिनेटली ये बात समझ आ जाएगी कि क्यों आपके आसपास के लोग आपसे डरने लगे हैं, क्योंकि आपको हराना उनके लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच। हर किसी की लाइफ में एक दौर ऐसा आता है जब वो जिंदगी से हार मानने लगता है। कई बार एक ऐसा दौर आता है जब कोई उसे हरा नहीं सकता। क्यों? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बताऊंगी कि आपका जो थर्ड चक्र है उसको ब्लॉक करने की कोशिश की है ताकि आप घबरा के हर परिस्थिति से दूर हो जाएं। पीपल हैव ट्राइड टू ब्लॉक योर थर्ड चक्र, जिसे आप कहते हैं, अगर आपको नहीं आइडिया है तो सोलर प्लेक्सस चक्र। यहां तक कि जो आपका हार्ट चक्र है इमोशन से जुड़ा, उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश की है ताकि आप घबरा के परिस्थितियों से दूर भाग जाएं। कहीं ना कहीं पहले ऐसा हुआ होगा कि आप परिस्थितियों से दूर चले जाते थे, आप घबरा जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा कि जो आपसे जलते हैं, जो आपसे जेलस है या आपसे हेट करते हैं, आजकल वो आपके आसपास बहुत बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आपको इस बात का आभास ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। सबसे पहला तो यूनिवर्स का एक आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है इस वक्त, वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स की आप पर जबरदस्त ब्लेसिंग्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जिस शिद्दत से सब्र रखा है, आपने इतनी सब्र से काम लिया है, हो सकता है पहले आपके दिल में ऐसा आ जाता था कि मैं परिस्थितियों से डर चुका हूं या डर चुकी हूं तो मैं भाग जाऊं। लेकिन धीरे धीरे इंसान ये रियलाइज करता है, जैसे कि आपने रियलाइज किया, कि ना आपके पास हारने की कोई चॉइस है, ना आपके पास मरने की कोई चॉइस है। जब इंसान इस कंडीशन में आ जाता है, जब वो अपने आप से ये वादा कर लेता है कि ना अब मैं हारूंगा, ना ही मैं मरूंगा जब तक कि मेरे गोल्स मुझे ना मिल जाए, जब तक कि मैं वो अचीव ना कर लूं जो करने मैं इस दुनिया में आया हूं या आई हूं। जब आपके दिल में ये बातें आने लगती है ना, तो यूनिवर्स अपने आप आपके साथ अलाइन होना शुरू कर देती है। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम से आपको होने वाली जो घटनाएं हैं, जो कुछ भी लाइफ में होने वाला है, उसका कहीं ना कहीं आपको पहले से पूर्वाभास हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ जाता है कि ये होगा या वो होगा। यहां तक कि जब आप गहरी नींद सो रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कोई आपके कान में आपका नाम लेके आपको बुला रहा है, और जब आप जाग के इधर उधर देखते हैं कोई नहीं होता, क्योंकि एंजल्स आपको बुला रहे होते हैं, एंजल्स आपको पुकार रहे होते हैं, आपको कहना चाहते हैं हम आपके आसपास हैं, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, किसी से हारने की कोई जरूरत नहीं। ये चीज शायद वो डायरेक्टली आपको कहते नहीं है, लेकिन जो ये सब होने लगता है ना आपके आसपास, उसके बाद आप अपने आप ना हारने से डरते हैं, ना अपने से जलने वालों से डरते हैं, ना ही अपने हेटर्स से डरते हैं। और जो आपकी ये स्ट्रेंथ है ना, जो अंदर से आती है, द वर्ल्ड कार्ड, ये जो हिम्मत आपके अंदर दिखती है लोगों को, इससे लोग आपको धोखा देने से, आपको डराने से, आपको हराने से खुद डरने लगते हैं।
वो समझ जाते हैं कि अब भागने का वक्त आपका नहीं, उन लोगों का है। ये आपसे दूर होने लगते हैं। आपकी जो भक्ति है, आपकी जो ऊपर वाले के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड देने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स को ये फील होता है कि जो इंसान ने इतना कुछ सहन करके मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे नहीं त्याग किया, मुझ पे भरोसा रखा। कई बार ऑफ कोर्स आप बेसब्र हो जाते हैं, आपका दिल करता है आप सब कुछ छोड़ दे, किसी को नहीं मानना है, वो गुस्सा आ जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन फिर आप अपने आप को याद दिलाते हैं, आई कांट अफोर्ड दिस, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं ये कर ही नहीं सकती, मुझ पर ऐसे बहुत लोग निर्भर हैं जिनके लिए मुझे जीना है और जीतना भी है। तो हारने का या मरने का चॉइस तो मेरे पास है ही नहीं। और आपकी ये जो वाइब्रेशंस है कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाके ऐसे घूमती है कि यूनिवर्स अपने आप लग जाता है आपको सही रास्ता दिखाने में। आपको ये चीज पता भी नहीं चलती और होने लग जाती है। और इसकी वजह से आपके अंदर जो एक तेज बढ़ता है, एक आपके अंदर जो आपका जो वैभव है, वो शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपके आसपास के लोगों को वो नजर आने लगता है, उसका आभास उन्हें होने लगता है, जिसकी वजह से वो आपसे डरने लगते हैं। आपने कहा कुछ नहीं, आपने किया कुछ नहीं, लेकिन उनको अपने आप आपसे खौफ आने लगता है। नेगेटिव एनर्जीज अपने आप आपसे दूर होने लग जाती है। ऑफ कोर्स आपका ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपका थर्ड चक्र और फोर्थ चक्र, लेकिन आपने हिम्मत से काम लिया है और ये सब होने नहीं दिया। और ये सब इतना आराम से हो गया क्योंकि ये यूनिवर्स का आदेश है, ये उसकी रेकनिंग है। यूनिवर्स चाहती है कि आप लाइफ में जो मोटिव से आए हैं, राज करने आए हैं, दुनिया को नहीं राज करना। हम अपने घर पे राज कर लें। राज करने से मतलब ये नहीं कि आप राजा हैं और दूसरे प्रजा, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हेड ऑफ द फैमिली है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो शक्तियां हैं जो शायद आपके घर में औरों में नहीं है। घर का कोई ना कोई तो हेड होता ही है, और जरूरी नहीं कि उम्र की वजह से हेड बने, सीनियरिटी की वजह से हेड बने। कभी कभी आपके अंदर ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य शक्तियां होती है जिसकी वजह से आपको एक लीडर चुन लिया जाता है यूनानिमसली। तो कुदरत ने जब ये समझ लिया कि आपका लक्ष्य और आपका जीवन का जो मकसद है वो इतना बड़ा है, आपको राज करना है, आपको अपनी फैमिली को वो सब देना है जिसकी वो इच्छा करते हैं। उनमें शायद वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आपका प्यार इतना है अपनी फैमिली के लिए कि आप ये सब उनके लिए करना चाहते हैं, दुनिया उनके कदमों में रखना चाहते हैं, इतना कुछ उनको देना चाहते हैं कि वो लास्ट में थक जाए कि बस बहुत दिया आपने, अब बस कर दो। आप उतना अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं। आपने कई बार ये भी नोटिस किया होगा, आपके आसपास आपको लगता है जैसे परफ्यूम है, मतलब यहां तक कि आपने कोई परफ्यूम नहीं डाला, कोई ऐसा सेंट नहीं लगाया, लेकिन परफ्यूम जैसी स्मेल आपको अपने आसपास आती है। एकदम ही मेरी ये कार्ड पर नजर गई। इस कार्ड का जो सीन है वो देखकर मुझे ये आभास हुआ। आपको कई बार लगता है आपके आसपास जैसे कोई बहुत अच्छी स्मेल आई है। ये भी एंजल्स का आपके आसपास प्रेजेंस होने का संकेत है। आपको एंजल्स खुद आके कुछ नहीं कहते, वो आपको ऐसे ऐसे सिग्नल्स देते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइन हैं, आप दिव्य हैं और आपकी रक्षा की जा रही है। आपके हेटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको हराने वाले खुद हार कर भाग जाएंगे। ये चीज समझाने के लिए आपके साथ ये चीजें होती रहती है। तो एंजल्स का मैसेज है, डोंट स्टॉप, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप ट्रस्ट रखें, अपने एंजल्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखें। आपको वो सब मिलेगा जो आप, सबसे बड़ी बात है, आपको वो सब इसलिए नहीं चाहिए कि आपको वो चीजें एंजॉय करनी है। आप जिन्हें प्यार करते हैं, आप उनके लिए ये सब करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आपके जितने बिगड़े काम हैं वो इंप्रूव होंगे, वो सलीके से हो जाएंगे। आपकी जो फाइनेंशियल परिस्थितियां थोड़ी इस वक्त डगमगा चुकी हैं वो भी डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएंगी, दे विल बी सॉर्टेड। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पेंटिकल्स की। तो आपको किसी बात से अब डरना नहीं है, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप उस मुकाम पे इस वक्त आने लगे हैं। थोड़ा वक्त और है, आपको सब्र रखना पड़ेगा। थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा टाइम चलेगी, और उसके बाद जैसे कि एंजल्स के जो मैसेजेस है, जो सिग्नल्स है, अगर आपने उन्हें समझ लिया है ना, तो आपका स्वर्णिम दौर शुरू होने वाला है लाइफ का। तो बिल्कुल हिम्मत से काम लीजिए,
हौसला रखिए। जिस सब्र के साथ अब तक आप चले हैं वो सब्र को कभी मत टूटने दीजिए, और आप टूटने देंगे नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना आपके पास वक्त ही नहीं है उसे तोड़ने का। और आपकी किस्मत आपका पूरा पूरा सहयोग और साथ देगी, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का अफर्मेशन रहेगा, थैंक्स 100 टाइम्स टू द यूनिवर्स। आई थैंक यूनिवर्स फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैं शुक्रगुजार हूं यूनिवर्स की, कुदरत की, कि मुझे इतना कुछ वो देना चाहती है। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस एनर्जी या आई क्लेम दिस रीडिंग, उससे भी कम तो एक सिंपल सा यस। और फ्रेंड्स, अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जीमेल एड्रेस है, पहले आप मुझे वहां मेल कीजिए, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे लिखिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि फोन नंबर कैसे और कब एक्सचेंज करना है। प्लीज अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में मत लिखिए, वहां अपना फोन नंबर भी मत दीजिए। मैं तो आपको कॉल करूंगी नहीं, लेकिन आपका फोन नंबर किसी के भी हाथ चला जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखिए। आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू एंड हेल्प यू। योर फ्रेंड मधुरा। लव यू ऑल। सी यू सून। बाय बाय।